So good morning everyone. Good morning, sir. In our last class we understood replication. हमने replication को समझा था और उसका डायग्राम देखा था. आज उसका थ्योरी देखेंगे और एक बार डायग्राम को और समझेंगे. ठीक है? अच्छा, आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब समझ में आ गया ना? सिंपल सा डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कॉपी करना. और ये इंग्लिश वर्ड है रेप्लिकेट. आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो इंग्लिश में भी. रेप्लिकेट मतलब कॉपी करना. ठीक है? हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृति और द्विगुणन. अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, रेप्लिकेशन की आवश्यकता क्या है. कल ये बताया ही था कि रेप्लिकेशन हमारा सेल डिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है. ठीक है? अगर हमें कोशिका का विभाजन करना है, सेल डिवीजन करना है, तो हमारे पास डीएनए की कॉपी होनी चाहिए. तभी एक हम पेरेंट और पेरेंट कोशिका पे रहेगी और एक जो आपकी नई कोशिका बन रही है उसके पास चलेगी. ठीक है? तो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है. ठीक है? एक तो सेल डिवीजन के लिए, दूसरा और किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है ये हमारा, कि एक आप ये याद रखो कि जब भी आपका सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमारा एक एस फेज है जहां पर हमारा यही हो रहा है. ठीक है? आपने 11th क्लास में पढ़ा था G1S G2M. ठीक है? तो G1S और G2 ये जो तीन फेज है हमारे इंटरफेस है, और एक क्या है हमारा M फेज. तो उस फेज में जहां पर कोशिका अपने आप को तैयार कर रही है, उसमें से जो S फेज है वो यही है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस फेज. अब देखो उसमें होता क्या है.
ये देखिए इसके बाद आगे का स्टेप कराते हैं फिर समझाते। पहला है आपका ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए की प्रतिकृति एक विशेष स्थान पर शुरू होती है जिसे ओराई कहते हैं। दूसरा है एक्टिवेशन, सक्रियकरण ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जल्दी से स्टेप लिखिए। लिखिए चलिए एक बार पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं।
देखिए सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो है ओराई। सबसे पहले ओराई क्या होता है ये समझना है। ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन हमारा स्टार्ट होता है। हर डीएनए में अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में क्या है हमारे, तो प्लाज्मिड है या डीएनए है उनका, सर्कुलर डीएनए, तो वहां पर क्या है, कोई ना कोई ओराई प्रेजेंट होगा। ओराई क्या है, वो जगह जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो डीएनए की प्रतिकृति एक विशेष स्थान पर शुरू होती है जिसे ओराई कहते हैं। प्रोकैरियोट्स जैसे मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया, उनमें एक ही ओराई होता है। कितने ओराई होते हैं उनमें? एक। जबकि यूकैरियोट्स में कैसे हैं, हजारों ओराई हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए बड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। हम लोगों ने पढ़ लिया न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं हमारे, एटीजीसी। अब पहले क्या होगा, उनका एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन मतलब सक्रियकरण, ठीक है। ये जो नाम है ये आपको सबको याद होने चाहिए। कैसे करके बना रहे हैं, डीऑक्सी एडिनो मोनोफॉस्फेट ए के लिए, इसके लिए क्या आ जाएगा, ग्वानो, डीऑक्सी ग्वानो मोनोफॉस्फेट। इसके लिए क्या आ जाएगा, थाइमीन मोनोफॉस्फेट। और इसके लिए क्या आ जाएगा, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। अब यहाँ पर जब हमारा फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पर एक फॉस्फेट था, दो हमने जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए हमने, दो, तो कितने हो गए, कितने हो गए, तीन हो गए ना। तो यहाँ पर क्या नाम आ गया, देखो ट्राइफॉस्फेट। ये क्या हो गए, ट्राइफॉस्फेट। पहला क्या हो गया, डीऑक्सी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, फिर क्या हो गया हमारा, डीऑक्सी ग्वानो ट्राइफॉस्फेट, फिर साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर थाइमीन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, दो चीज याद रखना, यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो ये थाइमीन है। एक और थाइमीन होता है ये, इसकी स्पेलिंग में से ये होती है थियामीन, बट बोलते थाइमीन ही है। ये विटामिन B1 का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ विटामिन B1, ठीक है। थियामीन बोलते इसको थाइमीन ही है, तो दोनों की स्पेलिंग में अंतर है। यहाँ पर ये थाइमीन कौन सा है हमारा, न्यूक्लियोटाइड वाला, जबकि ये थाइमीन कौन सा है हमारा, विटामिन B1 का नेम है। याद रहेगा, इतना समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या करा, ओराई से रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया, और बाद में हमने क्या करा, जो भी हमारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स थे उनको हमने क्या करा, एक्टिव करा और सक्रियकरण करा, ठीक है। अब देखो तीसरे स्टेप में क्या है, अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे रेप्लिकेशन करना है, डीएनए कैसा है, हेलिक्स की फॉर्म में है, ठीक है। कैसे फॉर्म में है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब ये जब ये ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस हेलिक्स को ओपन करना पड़ेगा। तो हेलिक्स को ओपन करने के लिए कौन सा एंजाइम हो गया, हेलिकेज। ये सबसे पहला एंजाइम आपको याद रखना है। इस एंजाइम का नाम याद रखना है, हेलिकेज। हेलिकेज क्या कर रहा है, अकुंडलन जो होता है उसको खोल रहा है और तोड़ रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर वो हेलिक्स को ओपन कर रहा है तो कौन से बॉन्ड तोड़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने 3 बॉन्ड पढ़े थे ना, ग्लाइकोसिडेट और फॉस्फोडाइएस्टर और हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर हेलिकेज कौन से बॉन्ड तोड़ रहा है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है। वाई शेप का आकार बनता है जिसे रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है किस तरीके का शेप का बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को ही हम बोलते हैं फोक स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन फोक। काटा जिससे चाउमीन खाते हो वही। तो ये क्या है, रेप्लिकेशन फोक। फोक बोलते फोक है, स्पेलिंग क्या है, FORK, फोक, R इज साइलेंट, ठीक है। तो ये क्या है, रेप्लिकेशन फोक। और ये किसके कारण बन रहा है हमारा, हेलिकेज के कारण। किसके कारण बन रहा है, हेलिकेज। तो वाई शेप का आकार बनता है जिसे हम रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। प्रत्येक आकुंडलित श्रृंखला को SSB स्थिरता प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमने ये देखा था कि मैंने यहाँ पर आपके ये बना रखा है कुछ, अगर आपको याद हो, यहाँ पर हमने जहां पर
ये अकुंडलित हुई है, जहां से हेलिकेज खुला है वहां पर हमने गोल गोल से स्ट्रक्चर बना रखे जिसको हम बोल रहे हैं एसएसबी। एसएसबी क्या है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। नाम से पता चल रहा है कि जो सिंगल स्ट्रैंड हो गया, पहले डबल स्ट्रैंड था हेलिक्स में, अब वो सिंगल स्ट्रैंड हो गया है, उसके ऊपर हमने बाइंडिंग प्रोटीन कर रहे हैं। बाइंडिंग मतलब जो उससे चिपक रहे हैं और वो उसको वैसे ही रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? अकुंडलित है। अभी कैसा है? कुंडलित होगा, डबल हेलिक्स होगा। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो उसकी टेंडेंसी होगी दोबारा उस रीशेप को, जो उसकी शेप है उसको गेन करने की। अब वो दोबारा मतलब कुंडलित था, उससे अकुंडलित हुआ और फिर दोबारा वो कुंडलित होने की कोशिश करेगा। तो उससे बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो ये याद रखना, ये हमारा दूसरा हो गया। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा क्या है हमारा? टोपोआइसोमरेज। कल भी मैंने आपको बताया था टोपोआइसोमरेज का मतलब क्या है, इसका काम क्या है? ये वो एंजाइम है जब आप अकुंडलन कर रहे हो, हेलिक्स को ओपन कर रहे हो, तो उसके दूसरे सिरे पे क्या होगा? ज्यादा कुंडलन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग और नेगेटिव क्वाइलिंग। अब जब वो दूसरे एंड पे वो हो गया है, ठीक है, तो उसको भी तो हमें रिमूव करना है आगे खोलने के लिए। तो उसके लिए कौन है हमारा? टोपोआइसोमरेज। कौन है? टोपोआइसोमरेज का दूसरा नाम है डीएनए गायरेज। क्या नाम है उसका? कहां पर मिलेगा ये? प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स का नाम क्या है? टोपोआइसोमरेज, और प्रोकैरियोट्स का नाम क्या है इसका? डीएनए गायरेज। ठीक है, अब देखो हमारा ओपन तो हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट क्या होगा हमारा? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड। प्राइमर मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा रेप्लिकेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से। अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, उसको क्या चाहिए? एक प्राइमर चाहिए। अब प्राइमर क्या होता है? दीवार पर लगने वाला प्राइमर नहीं, प्राइमर आरएनए का सीक्वेंस। अब कितने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है हमारा? 20 से 100 राइबोन्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, एक स्ट्रैंड है, छोटा सा श्रृंखला है, ठीक है, जिसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चले जाएगा। ठीक है, और ऐसे करके क्या होती चली जाएगी? आपकी कॉपी होती चली जाएगी। तो प्राइमेज अभी हमारा तीसरा एंजाइम, हमारा चौथा एंजाइम का नाम क्या है? प्राइमेज। आरएनए का एक छोटा सा जो 20 से 100 राइबोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड बनाता है जिसे प्राइमर कहते हैं। इसी पर डीएनए पॉलीमरेज 3, यहां पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन सा है हमारा? डीएनए पॉलीमरेज 3। ये कैसा हो गया हमारा? 5वां। ये न्यूक्लियोटाइड्स को उस पे ऐड करता चले जाता है, जोड़ता चले जाता है। क्या करता चले जाता है? ठीक है। 5वां हमारा पॉइंट है इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब क्या होगा? ये आपको पता है हमारे पास दो स्ट्रैंड है, एक है 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम तक, ठीक है, और एक क्या है हमारा? 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। अगर आप इन दोनों स्ट्रैंड्स को देखो तो यहां पर एक देखोगे कि एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस नया स्ट्रैंड बन रहा है, जबकि एक पे टुकड़े टुकड़ों में बन रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कल हम लोगों ने ये देखा था अब देखिए यहां पर जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो तो डायरेक्ट बन जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में जाता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। लेकिन अगर इसको इधर आना होगा तो यहां पर कैसा होगा? यहां पर 3 प्राइम है, यहां पर 5 प्राइम है, तभी तो होगा, तभी तो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज ऊपर जा रहा है तब ऐसा स्ट्रैंड बन रहा है, यहां पर आने के लिए तो उसको नीचे आना पड़ेगा, तभी तो होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही चीज एक टाइम पे एक ही तो कार्य करेगी, या तो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। अब अगर वो ऊपर जा रही है तो ये वाला स्ट्रैंड बन रहा है, अगर वो नीचे आ रही है तो ये वाला स्ट्रैंड बन रहा है। अब दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे? तो इसी के लिए क्या होता है, ये वाला स्ट्रैंड कैसा हो जाता है? थोड़ा सा घूम जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मान लीजिए ये कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रैंड बनाता चले जा रहा है इस वाली साइड पे, तो 3 प्राइम वाले पे तो, और यहाँ पर क्या होगा? इतना इतना स्ट्रैंड बनाएगा खाली, जितना जितना इसके अंदर आ रहा है। समझ में आई बात? तभी आपका जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली डायरेक्शन पे है वहां पर हमारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और उन फ्रेगमेंट्स का नाम क्या है हमारा? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। क्या ये क्लियर है?
कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कैसे बनते हैं, बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट हमें समझ में आना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है कि एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है और एक पे कैसे बन रहा है हमारा फ्रेगमेंट से बन रहा है, टुकड़ों में बन रहा है। टुकड़ों में क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन एक ही डायरेक्शन में होता है। कभी कभी आपसे प्रैक्टिकल में पूछ ले जाता है एग्जामिनर, क्या पूछेगा कि भाई एक है लीडिंग स्ट्रैंड, एक है लैगिंग स्ट्रैंड, ऐसा क्यों होता है कि एक पे कंटीन्यूअस सिंथेसिस हो रही है और एक पे डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट क्यों बन रहे हैं? तो इसका सबसे अच्छा आंसर यही है कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो एक ही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करता है, जो कि डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब वो एक ही डायरेक्शन में जब काम करेगा तो एक ही टाइम पे वो दो काम नहीं कर सकता कि ऊपर जाए और नीचे जाए। समझ में आएगा? तो इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में सिंथेसिस होती है, इसको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, अब हमारा जिस पे कंटीन्यूअस बन रहा है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि लीड कर रहा है, क्योंकि कंटीन्यूअस बन रहा है। और एक कैसे बन रहा है? टुकड़ों टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स पे, तो उसका नाम क्या हो गया? लैगिंग स्ट्रैंड। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है कि लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का क्या क्या डायरेक्शन है, तो याद रखो लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है हमारी 3 प्राइम से 5 प्राइम, और जबकि लैगिंग स्ट्रैंड की क्या डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, और इंपॉर्टेंट याद रखना कि अब जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन गए उनको जोड़ना भी तो है, क्योंकि जो हमारा डीएनए बनेगा वो तो ऐसे बनेगा ना, खाली जो नया डीएनए बनेगा तो सिंपल बनेगा, क्या वो टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ी होता है। अब उनको जोड़ना भी है, तो जोड़ने के लिए एक और एंजाइम है हमारा, आई थिंक 6th या 7th एंजाइम होगा, इसका नाम है लाइगेज। क्या नाम है इसका? लाइगेज क्या कर रहा है, जो छोटे छोटे आपके ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ देता है। लाइगेज इज जस्ट लाइक ग्लू, और इसको क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है, आणविक ग्लू बोलते हैं इसको। ठीक है, तो लाइगेज का काम क्या है हमारा? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ना। ठीक है, अब ये तो लिख लिया है आप लोगों ने, बना भी लिया है, ये लिखिए। तो पांचवा ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज 3, और छठा ये हो गया, एक एंजाइम और है डीएनए पॉल 1। आप लोगों ने किसी ने भी नहीं पूछा, जो हमने आरएनए बनाए हैं, जो हमारा प्राइमर है वो तो क्या है? आरएनए है। अब डीएनए में आरएनए क्या काम करेगा? हमें आरएनए को निकालना भी तो पड़ेगा, तो आरएनए को निकालता कौन है हमारा? एक और एंजाइम है, इसका नाम क्या है हमारा? डीएनए पॉल 1। इसका काम क्या होता है हमारा? जो प्राइमर है उनको रिमूव करना। ठीक है, जल्दी से लिखो। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो कि प्रोकैरियोट्स में इसका नाम क्या है हमारा? डीएनए गायरेज। टोकोआइसोमरेज का दूसरा नाम क्या है हमारा? प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज। ये किसमें है हमारा? यूकैरियोट्स में, और स्पेसिफिकली हम कौन सा यूज कर रहे हैं? टोकोआइसोमरेज 2। ठीक है, जिसका काम क्या है हमारा? जो सुपर कॉइलिंग हो गई है हमारे रेप्लिकेशन फोक के दूसरे सिरे पे, उसको रिमूव करना। लिख लिया? तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स हैं। सबसे पहला एंजाइम का कार्य कौन सा है हमारा? हेलिकेज का। हेलिकेज क्या करेगा? हेलिक्स को ओपन करेगा। दूसरा काम किसका होगा हमारा? एसएसबी का। ये हेलिकेज ओपन हो गया तो अब क्या करो भाई? मेंटेन रखो, इसको ओपन ही रखो, बार बार ये ना हो कि दोबारा हेलिक्स बना लो। तीसरा काम क्या होगा हमारा? प्राइमेज का। प्राइमेज क्या करेगा? प्राइमर बनाएगा।
ये पिंक वाला भी क्या है, प्राइमर। फिर उसके बाद किसका काम है हमारा, डीएनए पॉलीमरेज 3 का, ये चौथा एंजाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद किसका काम है हमारा, टोकोआइसोमरेज का। टोकोआइसोमरेज क्या करेगा, जो इधर की साइड, दिस साइड अगर वो सुपर कॉइलिंग हो रही है तो उसको रिमूव करेगा। उसके बाद कौन सा काम है हमारा, 6th है डीएनए पॉलीमरेज 1 का, ये करेगा प्राइमर को रिमूव करेगा। ये जो प्राइमर्स हैं हमारे पिंक पिंक वाले, क्योंकि ये आरएनए, इनको रिमूव